साथियों, दुनिया के सारे धर्म संस्थापकों ने अपने लिए क्या स्थान रखा है और गौतम बुद्ध ने अपने लिए क्या स्थान रखा है। सारे धर्म संस्थापकों ने दुनिया के जो धर्म का उपदेश दिया है वो कहीं न कहीं मानव के स्वतंत्र चिंतन को ख़त्म किया है। साथ ही उसमें बराबर मानवता करुणा के साथ साथ ही अवैज्ञानिक चिंतन को भी बराबर बनाए रखा। लेकिन गौतम बुद्ध ने ऐसा क्यों नहीं किया है, इसी संदर्भ में वीडियो है। तो साथियों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीएम संग्रह। तो साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट और करूँगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ईसाईयत की बात कर लेते हैं। तो ईसाई के धर्म के संस्थापक जो है ईसा मसीह है। ईसा मसीह को कहा जाता है, बाइबल में लिखा है, जैसा सर्वविदित भी होगा, कि वो गॉड के आखिरी पुत्र हैं और उनकी जो बातें हैं, उनके माध्यम से जो बातें कही गई है गॉड के संदर्भ में, वो आखिरी बातें हैं, वो आखिरी पुत्र है। उसमें तर्क नहीं किया जा सकता, उसको मानना ही पड़ेगा, मानना ही। और जो उसको नहीं मानेगा उसका विरोधी है, विद्रोही है। तो साथियों, इस तरह से मनुष्य के स्वतंत्र चिंतन को खत्म करना ये नहीं, एक तरह से पूरी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। और साथियों, दूसरी बात करें हम मुस्लिम की, इस्लाम की, तो इस्लाम के जो आखिरी पैगंबर कहे जाते हैं, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। और जो अल्लाह का संदेश है कुरान शरीफ में, उसमें तर्क नहीं किया जा सकता है। उसको जगह दी और तर्क को समाप्त किया, मानव के स्वतंत्र चिंतन को समाप्त किया। इसी तरह से भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो, ये संसार का जो संचालक है मैं ही हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही रुलाता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और सभी संसार की आत्माएं मुझसे ही, मेरी इच्छा के, मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इस तरह से स्वघोती सर्व नियंत्रक, सर्वशक्तिमान अपने को घोषित कर लिया और साथ ही कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता, कोई तर्क नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ मानना। मेरे अनुयायियों, इसको सिर्फ मानना, तर्क की कोई जगह। और जो इसको नहीं मानता, तर्क करता है, वो नास्तिक है और वो धर्म विरोधी है। कि सारे धर्म संस्थापकों की तुलना में गौतम बुद्ध ने अपने लिए क्या स्थान रखा अपने धर्म में? तो उन्होंने अपने लिए स्थान रखा मित्र का, मार्गदाता का। जी साथी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मोक्षदाता हूँ और मैं कोई चमत्कारिक ईश्वर हूँ या कोई भगवान हूँ या स्वयं बुद्ध हूँ। उन्होंने मित्र कहा अपने को और कहा मार्गदाता किया है। तो इसलिए साथियों, गौतम बुद्ध का जो स्थान है, एक मित्र, एक मार्गदाता, एक गुरु का है। दूसरा, गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में कहीं भी अवैज्ञानिक चिंतन, अंधविश्वास को कोई जगह नहीं दी। जी साथियों, उन्होंने सवाल उठा दिया, अपने ही कहा कि मेरे नाम से ही कोई बात कही गई हो उसको बिल्कुल मत मानना, तब तक ना मानना जब तक उसको अच्छी तरह से जान न लेना, अच्छी तरह से परीक्षण न कर लेना। परीक्षण के बाद मानव चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन में सही निकले और साथ ही मानव कल्याण से उसका संबंध निकले, तभी उस बात को मानना। अपनी ही बात में सवाल उठाने वाले संसार के पहले धार्मिक उपदेश